तुमने उसका चेहरा देखा? नहीं साहब, अंधेरा था। कितना बजा होगा? साहब अपन तो भिखारी है, घड़ी तो है नहीं, लेकिन फिर भी कोई 3-4 बजे हो गए। सर यहाँ आसपास लोगों से पूछताछ की, लक्ष्मण की गाड़ी की रेगुलर पार्किंग स्पॉट नहीं है। लक्ष्मण ने यहाँ गाड़ी पहली बार पार्क की है। मेरे समझ में नहीं आ रहा है गायकवाड़, ये बंदा हमारे पास कंप्लेंट करने आया था और इसी का मर्डर हो गया। सर वो दोनों बहनें, कामिनी और दामिनी शर्मा, लक्ष्मण के मर्डर में उनका हाथ हो सकता है। लक्ष्मण मौर्य ने तुम दोनों के खिलाफ कंप्लेंट की थी। तुम्हें यह लगने लग गया कि तुम्हारा केस कमजोर पड़ रहा है, इसलिए या तो तुम दोनों ने लक्ष्मण मौर्य को मार दिया या फिर किसी और से मरवाया। अब ये बताओ सच क्या? लेकिन हम क्यों मर्डर करेंगे सर? सर गलती उसने की है, गुनहगार वो है। उसने मेरे साथ रेप करने की कोशिश की थी। किसने क्या किया है ये तो हम पता लगा कर रहे हैं, लेकिन तब तक आप दोनों ये शहर छोड़कर जा नहीं सकते। यू गोना गायकवाड़, इन दो बहनों के कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन डिटेल्स निकालो। पता करो कि जब लक्ष्मण का मर्डर हुआ तब ये दो बहनें कहाँ थी, क्योंकि हो सकता है कि इन दोनों ने ही लक्ष्मण का मर्डर किया हो या फिर किसी को लक्ष्मण को मारने की सुपारी दी। लेकिन सर उससे पहले इन दोनों लड़कियों ने जो अटेम्प्ट टू रेप केस फाइल किया था वो भी तो सॉल्व करना है। हाँ, लेकिन उसके पहले ये पता लगाना होगा कि क्या वाकई लक्ष्मण ने रेप अटेम्प्ट किया था। देखो, इसका बहुत आसान तरीका है। अगर लक्ष्मण ने इन दो लड़कियों को पैसे दिए हैं तो इसका मतलब वो निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया। और अगर उसने पैसे नहीं दिए हैं तो वाकई में उसने रेप अटेम्प्ट किया था। लेकिन सर इन दोनों लड़कियों के घर में जो सीसीटीवी कैमरा है उसमें कभी लक्ष्मण वापस आते हुए तो दिखा नहीं है। ये दो लड़कियां जहाँ रहती हैं उस सोसाइटी में सीसीटीवी कैमरा है क्या? देखो जरा, चेक करो, वो वॉचमैन को पूछो। और एक और काम करना, इनके बैंक डिटेल्स भी निकालो। लक्ष्मण के मर्डर की वजह से ये केस बहुत कॉम्प्लिकेट हो गया है, उन्हें और डिले नहीं करना चाहिए। मम्मी, पापा कब आएंगे? और पापा के फोटो पे हार क्यों लगाए? बेटा, पापा ना बिट्टो भा के पास चले गए, वो अब कभी वापस नहीं आएंगे। रुक जाओ! आप दोनों की यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? अरे लक्ष्मण भाऊ को आप देखना भी नहीं चाहते थे, आप क्यों आए हो? क्या लेने आए हो? तेरा जान का गारंटी नहीं है। इसके पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं, चले जाओ यहां से। आई बाबा, तुम्ही काळजी करू नका, आप फिक्र मत कीजिए और घबराना नहीं, मैं हूं ना। सर, जिस बिल्डिंग में दामिनी और कामिनी रहते हैं ये वहाँ का वॉचमैन है और ये वहाँ की सोसाइटी के सीसीटीवी कैमरा की फुटेजेस लेके आया है। इसका मतलब लक्ष्मण सही कह रहा था। बड़ी मुश्किल से वो दोनों 4 किश्तों में पैसा लेने के लिए रेडी हो गए थे। एक बात बताओ, ये बंदा तुम्हें जो पैकेट देता था उसमें क्या होता था? साहब वो तो मालूम नहीं है, कामनी मैडम ने बस मुझसे इतना कहा था कि एक आदमी पैकेट लेकर आएगा, वो तुम रख लेना, और बाद में मैं उन्हें वापस दे देता था। ठीक है, तुम जाओ, ये हार्ड डिस्क हम भिजवा देंगे बाद में। जी साहब। सर अगर इन पैकेट्स में पैसे थे भी तो उसे प्रूव कैसे करेंगे? कुछ प्रूव नहीं कर सकते, कैश ट्रांजैक्शन है, उसका कोई ट्रेस नहीं मिलेगा। एनीवे, मैंने तुमको इन दोनों के बैंक डिटेल्स निकालने को बोले थे, आए क्या? ये दोनों लड़कियां बड़ी झोलर टाइप की लगती हैं। ये देखो, ये 2-3 बहुत बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस है, बैंक ट्रांसफर्स है। जरा पता करो कि ये सारे लोग कौन हैं और इनका इन लड़कियों के साथ क्या कनेक्शन है। अगर ये दोनों पैसे का इतना उलटफेर कर सकती हैं तो हो सकता है इन्होंने ही लक्ष्मण को मरवाया हो, क्योंकि लक्ष्मण उनके लिए खतरा साबित होने लगा। कामिनी शर्मा और दामिनी शर्मा, इन दो बहनों के साथ तुम चारों का क्या कनेक्शन है?
देखो तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स ये बता रहे हैं कि तुम चारों उनके टच में थे। उनके बैंक डिटेल्स से ये पता चल रहा है कि तुमने उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि लक्ष्मण मोरे, जो तुम लोगों की तरह ही एक टैक्सी ड्राइवर था, उससे तुम चारों की कोई दुश्मनी थी और इसलिए उसको मारने की सुपारी तुमने इन दो बहनों को दी, या फिर इन दो बहनों ने लक्ष्मण को मारने के लिए तुम चारों का इस्तेमाल किया हो। देखो, चुपचाप अपना मुंह खोलो वरना बहुत बुरे फंसोगे। ये हमारे करड़े साहब हैं, मिर्ची स्पेशलिस्ट। बड़े प्यार से लोगों को मिर्ची खिला के उनका मुंह खुलवाते हैं। करड़े। हो सर। नहीं साहब, मैं लक्ष्मण मौर्य को नहीं जानता साहब। साहब मैं तो खुद उन दोनों बहनों का शिकार हुआ हूँ साहब। मैं भी। भाई साहब, जी मैडम। आपके पास 500 रुपए होंगे? मैं आपको घर जाके लौटाती हूँ। ऊपर आकर अपने 500 रुपए भी ले लो और किराया भी ले लो, ठीक है? 402 में आना है। जी मैडम। हाँ। तुम्हारा किराया? हाँ, किराया चाहिए या फिर? मैडम ये क्या कर रही हो? मैं कुछ नया नहीं कर रही, टेंशन ना लो। मैं बीबी बच्चे वाला हूँ मैडम। मैडम, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रही हो? मैडम आप छोड़िए। फिर साहब उन्होंने मुझे वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल किया साहब। मुझे सीसीटीवी फुटेज दिखाकर ब्लैकमेल किया। मुझे भी वीडियो दिखाकर किया साहब। मुझे भी फुटेज दिखा दो। और तुम चारों हमारे पास आने के बजाय उनके जाल में फंसते रहे। बैकवर्ड, उन दो बहनों को तुरंत यहाँ आने को बोलो। सर ये सब के सब लोग रेपिस्ट हैं। और तुम दोनों ममता, त्याग और दया की मूर्ति हो। इन चारों ने तुम्हारे ऊपर रेप करने की कोशिश की और तुमने इन चारों को माफ कर दिया। हाँ? तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं, तुम्हारे बैंक डिटेल्स हमारे पास हैं, तुम्हारी सोसाइटी का सीसीटीवी फुटेज और तुम्हारी सोसाइटी के वॉचमैन का बयान हमारे पास है। इन भोले भाले लोगों को फंसाने का गोरख धंधा जो तुम कर रही हो ना, उसके ऊपर से पर्दाफाश हो चुका है। अब अच्छा होगा कि तुम खुद सच सच बता दो। सर हम टैक्सी ड्राइवर्स को अपना टारगेट बनाते हैं। रेप का नाटक करके टैक्सी वालों को ब्लैकमेल करते हैं। लक्ष्मण के साथ भी ऐसा ही किया था सर। लेकिन लक्ष्मण इन चारों की तरह चुप नहीं बैठा। वो हमारे पास आया, तुम्हारे खिलाफ उसने कंप्लेंट की और इसीलिए डर के मारे या तो तुमने खुद उसको मार दिया या किसी और से मरवाया। नहीं सर, लक्ष्मण को ना तो हमने मारा है ना ही मरवाया है। ये सब झूठ है सर। तुमने क्या किया ये तो पता चल ही जाएगा। फिलहाल तुम दोनों हमारी मेहमान हो। पाटिल मैडम, घेऊन जाना। ओके सर। आप लोग भी जा सकते हैं और हमें कोशिश करेंगे कि आपके पैसे आपको वापस मिलें। कामिनी और दामिनी शर्मा के टैक्सी ड्राइवर्स पर रेप का इल्जाम लगाकर उन्हें ब्लैकमेल करने के फ्रॉड का भांडा फूट गया। जब हमने उनके अरेस्ट की खबर शेयर की तब अन्य पुलिस थाना क्षेत्रों में से उनके खिलाफ 16 और केसेस सामने आए। लेकिन इन दो बहनों ने ही लक्ष्मण मोरे का मर्डर किया है, इस बात का कोई भी पुख्ता सबूत हमारे सामने नहीं था और इसीलिए हमने लक्ष्मण मोरे मर्डर केस के इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत नए सिरे से की। सर, लक्ष्मण की डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत रात 2 और 3 के बीच हुई थी। वो भिखारी भी तो हमें 3 बजे के आसपास ही बता रहा था ना। फिर भी कोई 3-4 बजे हो गए। जी सर, और जैसा हमें लगा था लक्ष्मण का गला किसी आयरन रॉड या किसी डंडे से दबाया गया था। लेकिन गायकवाड़, मर्डर स्पॉट पे तो कोई भी डंडा या आयरन रॉड हमें मिला नहीं है। एक काम करो, वो गाड़ी का टायर खोलने का वो नहीं है क्या, वो पाना देखो गाड़ी में कोई वो पाना वाना मिलता है क्या, उस पर फिंगरप्रिंट चेक करो। जी सर। सर फॉरेंसिक वाले का फोन आया था। उन्होंने बोला कि गाड़ी के पिछले सीट पे खून के धब्बे मिले। क्या? हाँ सर, उस समय बॉडी के पीछे चिप गए थे, इसलिए हमें दिखे नहीं। लेकिन सर लक्ष्मण के बॉडी पे कहीं भी कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं थी, ना कोई ब्लीडिंग का निशान, इसलिए वो खून के धब्बे लक्ष्मण के खून से मैच नहीं हो रहे। सर मतलब ये हो सकता है कि लक्ष्मण का अपने कातिल के साथ पहले झगड़ा हुआ जिसमें उसका कातिल इंजूर हो गया, लेकिन बाद में उसका कातिल लक्ष्मण पे हावी हो गया और लक्ष्मण का गला दबा के उसे मार दिया। ये लक्ष्मण का किसी के साथ कोई झगड़ा वगड़ा था क्या? सर वो तो चेक नहीं किया। एक्चुअली हमारा पूरा कंसंट्रेशन पहले इन लड़कियों के केस पे था, लेकिन इसके इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में इतना तो क्लियर है कि ये लक्ष्मण का अपने एरिया में और अपने घर वालों के साथ रिश्ता बहुत अच्छा था, सब लोग उसे पसंद करते थे। ये टैक्सी वालों के सर्कल में पता करो। अब संत तो था नहीं, किसी के साथ तो झगड़ा हुआ होगा ना, पता करो।
सर यूनियन लीडर महेश अन्ना और लक्ष्मण की बिल्कुल बनती नहीं थी सर। लक्ष्मण को सारे ड्राइवर पसंद करते थे क्योंकि वो हमारे हक में बात करता था सर, और यही बात महेश अन्ना को पसंद नहीं थी। सर आने वाले इलेक्शन में, टैक्सी यूनियन के इलेक्शन में महेश अन्ना को जरूर हरा देगा। आपको मालूम है कौन है? महेश अन्ना। यहाँ सीएम से लेके पीएम तक अपन का फोन का रिंग बजने से पहले, 3 टाइम रिंग बजने से पहले फोन उठाता है। गायकवाड़, हमारे पुलिस स्टेशन में आज एक बहुत बड़ा आदमी आया। लीजिए महेश अन्ना, पानी पीजिए। देखिए अन्ना, अब जो भी है, अभी आप मेरे लिए सिर्फ एक सस्पेक्ट है, लक्ष्मण मोरे के मर्डर का सस्पेक्ट। बताओ क्यों मारा लक्ष्मण मोरे को? मैं मारा? क्या साहब आदमी, उसके जैसे हजारों लोग मेरे पीछे खड़े, मैं क्यों मारेगा? चलो तुमने खुद नहीं मारा होगा, मतलब अपने हाथ से नहीं मारा होगा, किसी से मरवाया होगा। क्यों मरवाया? अरे लेकिन मैं क्यों मरवाएगा? क्योंकि तुम्हारा और लक्ष्मण का पुराना 36 का आंकड़ा था, और तुम्हें इस बात का डर था कि अगर लक्ष्मण टैक्सी यूनियन के अगले इलेक्शन में तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो गया तो तुम्हें हरा देगा, इसलिए तुमने उसको अपने रास्ते से। ऐसे ही होता है ना पॉलिटिक्स में। ये कोई देश का राजनीति नहीं है जो इलेक्शन जीतने के लिए मैं किसी को भी मरवा दे। अच्छा अभी आप एक बात बताओ, अगर ये लक्ष्मण मोरे को मैं मारा होता तो उसका मरने के बाद उसका शोक सभा में मैं जाता? नहीं ना, लेकिन मैं गया। इसलिए अभी मैं क्लियर बोलता है, मैंने किसी को नहीं मरवाया और ना ही मारा है। अभी मैं चलता है। अरे नहीं करडे सर, कंपाउंडर को कह दो इनका खून ले ले। अरे साहब लेकिन ये खून क्यों मेरा? देखिए रोड मिनिस्टर से मेरा अपॉइंटमेंट है। तुम्हारा रोड मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट हो या प्राइम मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट हो, तुम अपना ब्लड सैंपल देने के बाद यहां से बाहर निकलोगे, वरना बिठा के रख दूंगा इधर। क्यों जाए ना? चलिए। गायकवाड़, अपने खबरी को कहो कि इस पर नजर रखे और इसके जरा कॉल रिकॉर्ड्स निकालना, और फिलहाल के लिए फिंगरप्रिंट्स भेज दो फॉरेंसिक में। प्राइम मिनिस्टर इसका फोन 3 रिंग में। देखो ये कैब ड्राइवर ने मेरा रेप किया है। ये देखो क्या दीदी मेरी क्या रेप दूर करो, उसे पकड़ो। अरे रुक, वॉचमैन, अरे कोई है, इसे पकड़ो। पकड़ो उसे, वॉचमैन, कोई पकड़ो उसे, रोको। अनफॉर्चुनेटली महानगरों में रेप, अटेम्प्ट टू रेप और सेक्सुअल असॉल्ट की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई, और अफसोस की बात यह है कि इन घटनाओं में जुर्म की दस्तक बहुत ही धीमी होती है, और इसीलिए इन जुर्मों का अंदाजा लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन दस्तक चाहे जितनी भी धीमी हो, उसे सुनकर अनसुना कर देना उससे भी बड़ा जुर्म है। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश यादव, क्राइम पेट्रोल दस्तक के आज के इस भाग में आप सबका स्वागत करता हूँ। मैं जब मुंबई के चारकोप पुलिस स्टेशन में पोस्टेड था, तब मेरे सामने कामिनी शर्मा, दामिनी शर्मा और टैक्सी ड्राइवर लक्ष्मण मोरे का एक बड़ा ही अजीब और अटपटा सा केस आया। लक्ष्मण मोरे ने अकेली रह रही इन 2 बहनों के घर में घुसकर कामिनी शर्मा पर रेप करने की कोशिश की थी। लेकिन क्या ये सच था या इस केस में माजरा कुछ और था? अच्छा हुआ तुम जल्दी आ गए। अब लेट मत जाना, नहीं तो आज का भी प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा। सब लोग रेडी हैं, तुम रुको, मैं पानी लेके आती हूँ। पापा, आज मैं 2-2 कुल्फी खाऊंगी। जितना चाहिए उतना खा लेना, ठीक है? अरे आप सब लोग कहाँ जा रहे हैं? मैं आप ही के पास आ रहा था। अजिंक्य, हम लोग सब खाना खाने जा रहे हैं।
तू भी चल साथ में। हाँ चल ना। हफ्ते में एक बार हम सब साथ मिलकर बाहर खाना खाते हैं। अभी तेरी सृष्टि के साथ शादी होने वाली है, तू भी हमारे परिवार का हिस्सा है ना। अजिंक्य, इधर देख, खाने पे ध्यान दे। हाँ, इधर इधर नहीं देखने का। क्या हुआ? उठा रहे हो ना? नहीं ठीक है। अरे किसी बाहर गांव जाने वाले कस्टमर का होगा ना। हेलो लक्ष्मण मौर्य, तुझे क्या लगा कि तू मेरे साथ रेप करके भाग जाएगा और मैं तुझे ऐसे ही छोड़ दूंगी? मैडम, मेरा नंबर कहाँ से मिला? वो छोड़, ये बता, तू बीवी बच्चे वाला है ना? अब मैं तेरे साथ क्या सलूक करूं? दीदी इतना क्यों बात कर रही हो? सीधा पुलिस कंप्लेंट कर दो ना। सुन लिया तूने? नहीं नहीं मैडम। क्या ना ना कर रहा है? अब मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी और पुलिस वालों को सब कुछ बताऊंगी कि तूने मेरे साथ क्या किया। अब वो ही तुझे हैंडल करेंगे। मैडम, क्या चाहते हो आप? थैंक यू बाबू। ऐसा अचानक क्या जरूरत पड़ गया लक्ष्मण कि गाड़ी के पेपर रख के तुझे पैसा ब्याज में लेना पड़ा? वो बहू, वो सृष्टि की और अजिंक्य की शादी करनी है ना, तो उसी के लिए पैसा जमा कर रहा हूँ। थैंक यू बाबू। ठीक है। अजिंक्य चल। अच्छा सुन, मेरे को ना आगे बस स्टॉप तक छोड़ना है। और अजिंक्य, रात में थोड़ी बड़ी शिफ्ट किया कर यार, ज़्यादा पैसे मिलते हैं। हो सिचुएशन टाइट है, तेरे को पता है। चल चल। मैं जा रहा हूँ अभी। एक मिनट। ये मेरे कान का यहाँ कैसे गिरा? ये तो लॉकर में था। हाँ, मुझे नहीं पता कैसे गिरा, तुम देख लेना। मैं जा रहा हूँ जल्दी में। हाँ? पूरा ना? ए, निकाल गाड़ी, निकाल इधर से। चल विकी बाबू, गाड़ी निकाल, बोला तेरे को, निकाल इधर से गाड़ी। बाबू, विकी बाबू सुनो ना, गाड़ी रहने दो, मैं देता हूँ ना पैसा। निकल, नहीं तो पैसा दे अभी। अरे भाई सुनो ना, वो थोड़ा अड़चन है, मैं देता हूँ अगले महीना पैसा मैं आपको। एक महीने से ऊपर हुआ तेरा ये गाना सुनते सुनते। अभी तू इधर से निकल, चल निकल। अगले महीने देते हैं, अभी रहने दो ना। एक काम कर, तू तेरी गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम मेरे को देके जा। विकी बाबू सुनो, मेरे को देके जा। विकी बाबू गाड़ी को मेरे हाथ नहीं लगाने का। गाड़ी मेरा लक्ष्मी है, हाथ नहीं लगाने का, समझा? मेरे को विकी गोनकर को लाफा मारा, साले खुद रोज रात को बोरीवली से बैंड्रा तक तू चाय वालों को क्या बेचता है सब मालूम है मेरे को। क्या? मेरे को बोलता है पैसा नहीं है। मैं बताता तेरे को, मैं बताएगा तेरे को साले। रुक तू, मैं बताता है। ए लक्ष्मण, अभी बहुत सुन लिया तेरा। हाँ, कल सभी टैक्सी वालों का स्ट्राइक है और तू अपना टैक्सी नहीं निकालेगा बोले तो नहीं निकालेगा। और अगर तेरा टैक्सी निकला, याद रख, तेरा जान का गारंटी नहीं है। ए महेशन्ना, अब तू बताएगा क्या मेरे को क्या करने का है? अरे मिनिस्टर का दल्ला है तू, समझा ना? ये टैक्सी वालों का दुश्मन है। रख फोन। अरे मैडम, क्यों मेरा भेजा खा रहे हो बार बार फोन करके? आपको बोला ना एक बार, पैसा नहीं है मेरे पास देने के लिए। अच्छा ठीक है,
फिर सीसीटीवी कैमरे में जो फुटेज कैद हुई है ना, वो सारी की सारी फुटेज मैं पुलिस को दिखा दूंगी। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, बैंड बजा के रहूंगी मैं तेरी। बलात्कारी लक्ष्मण। ठीक है मैडम, आपको जो करना है ना कर लो, लेकिन आपको देने के लिए पैसा नहीं है मेरे पास, समझे आप? क्या? हेलो हेलो। अरे क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रहे? नहीं, कहीं नहीं। नहीं, कुछ तो है, बताइए क्या हुआ? बोला। डरो मत, बोलो साहब। साहब मेरा किसी ने इस्तेमाल किया है साहब, मेरा किसी ने इस्तेमाल किया है। किसने? दो लेडीज ने। दो लेडीज ने आपका इस्तेमाल किया है मतलब? मैं बताती है साहब, दो औरतें मिलकर मेरे पति को ब्लैकमेल कर रही हैं। उनमें से एक औरत ने मेरे पति के साथ रेप करने की कोशिश की है। रेप? हो साहब, उन दोनों की वजह से हमारा घर बर्बाद हो गया पूरा। इनके गाड़ी के कागज गिरवी हैं, हमारे गहने बेच दिए, पूरा बैंक अकाउंट खाली हो गया है साहब। कहीं का नहीं छोड़ा उन दोनों ने हमें। साहब आप उन दोनों को जल्दी से पकड़ के जेल में डालो। एक मिनट मैडम, एक मिनट। आपका नाम क्या है? लक्ष्मण। क्या करते हो? साहब मैं प्राइवेट कैब चलाता हूँ। ओके, अब लक्ष्मण जरा हमको डिटेल में बताओ कि हुआ क्या। साहब एक दिन ये दो लेडीज को मैंने पिक करके गाड़ी में बिठाया। दामिनी, 500 रुपये हैं तुम्हारे पास? नहीं कामिनी दी, मेरे पास नहीं है। भैया आपके पास 500 रुपये हैं, मैं आपको घर जाके लौटाती हूँ। देखता हूँ। ये लीजिए मैम। थैंक यू, मैं देती हूँ घर जाके। हाँ जी। साहब फिर मार्केट से लेके मैंने उनको उनके बिल्डिंग के यहाँ उतार दिया। भैया आप यहीं रुकिए, मैं आपके लिए 500 रुपये भी लाती हूँ और आपका किराया भी। हाँ। बस अभी है। सर उधर मैं करीबन 20 मिनट तक वेट करता रहा, लेकिन साहब वो पैसा लेके आया ही नहीं। वॉचमैन वगैरह भी कोई नहीं था उधर, शायद खाना वाना खाने के लिए गया होगा। सर मेरे मोबाइल के एप्लीकेशन में उनका नाम था, तो मैं वो नाम लेके उनके सोसाइटी के वो बोर्ड पे नाम और फ्लैट नंबर था, वो पढ़ के मैं उनके फ्लैट पे चला गया। कोई है? मैडम वो मैं कैब ड्राइवर, वो मेरा पैसा। उनकी आवाज़ वो बेडरूम से आ रही थी, मेरे को बहुत जल्दी थी तो मैं कुछ सोचे बिना ही उनके बेडरूम में चला गया। मैडम वो मेरा पैसा। हाँ आपका पैसा। हाँ आ जाओ। ये 500 रुपये जो तुमसे उधार लिया था और 200 रुपये तुम्हारी कैब का चार्ज। अगर 500 की जगह 5000 रुपये मिले तो? मतलब? अरे मैडम क्या कर रही हो? मैडम क्या कर रही हो? मैडम छोड़िए मुझे, मैडम छोड़िए मुझे, ये गलत है। कैसे मर दो? जब लड्डू खाने को मिल रहा तो खा लो ना। मैडम छोड़िए, मैं कह रहा हूँ गलत है ये। कुछ गलत नहीं, कुछ गलत। मैडम छोड़िए, मैडम प्लीज छोड़िए मुझे। छोड़िए मैडम, छोड़िए आप मुझे, नहीं चाहिए आपका पैसा। दामिनी देखो ये आदमी मेरा। मैडम क्या कर रहे हो आप? ये क्या हुआ? मैडम दामिनी देखो ये कैब ड्राइवर ने मेरा रेप किया है। लक्ष्मण, अगर तुमने कुछ किया ही नहीं तो गुनहगारों की तरह वहां से भाग क्यों गए? साहब बहुत डर गया था मैं। तो उसके बाद तुम हमारे पास क्यों नहीं आए? वो दोनों सिस्टर का मेरे को फ़ोन आया और मेरे को धमकाने लगे कि मेरे अगेंस्ट कंप्लेंट कर देंगे कि मैंने उनका रेप किया है। मैं बहुत डर गया था साहब। मेरी बेटी राधा का और अनिता का चेहरा मेरे सामने आ गया तो फिर मैं हार कर उनसे मिलने के लिए चला गया। मैडम आप दोनों को भी पता है मैडम, मैंने आपके साथ कुछ रेप वगैरह कुछ किया नहीं है मैडम। लेकिन पुलिस तो नहीं मानेगी ना।
क्या पुलिस? और थोड़ी बहुत नॉलेज तो तुम्हें भी होगी, अपनी टैक्सी चलाते हो। तुम्हें पता है जब एक लड़की रेप केस का चार्ज लगाती है ना तो पुलिस को गिरफ्तार करना ही पड़ता है, और केस भी बहुत लंबा चलता है। और हम प्रूव भी करेंगे कि तुमने कामिनी का रेप कैसे किया। मैडम मैडम मैं आपके पैर पड़ता हूँ मैडम, मैडम प्लीज, मैडम प्लीज, मेरे बीवी बच्चे माँ बाप मैडम सब बदनाम हो जाएंगे मैडम। मैडम मैं अकेला कमाता हूँ मैडम, अगर मैं अंदर गया ना तो फिर उनका ख्याल कौन रखेगा मैडम? प्लीज मेरे को जाने दो ना मैडम, प्लीज। हाँ तो ठीक है, जाओ ना, तुम्हें किसी ने कोई कैदी थोड़ी ना बना रखा है यहाँ। बस तुम सिर्फ 1 लाख रुपए दे दो। 1 लाख? साहब मैं बहुत मजबूर हो गया था, बड़ी मुश्किल से वो दोनों 4 किश्तों में पैसा लेने के लिए रेडी हो गए थे। कम से कम उसके बाद तो तुम्हें हमारे पास आना चाहिए था। पुलिस आप लोगों की रक्षक है, भक्षक नहीं है। कंटिन्यू। फिर साहब मैंने पहले किश्त मेरे गाड़ी के पेपर लेनदार के पास उधार रख के चुकाई, दूसरी किश्त मैंने मेरे बीवी के गहने बेच कर दे दी, और बाकी के पैसे भी दे दिए। सर बहन के शादी के लिए मैंने कुछ पैसे रखे थे सर, उसकी शादी कैंसिल हो गई तो वो पैसे मैंने तीसरी किश्त के लिए दे दी। और चौथी? सर उसी का तो जुगाड़ नहीं हो रहा था, मैं बहुत टेंशन में आ गया था सर, बहुत खोया खोया रहने लगा था। अनिता जान गई सर, और उसने मेरे को बोला कि आपके पास आके सब बता दो। कर दे सर, इनकी कंप्लेंट लिखवा लो। वो लड़कियों का मोबाइल नंबर एड्रेस वो तो होगा ना आपके पास? हाँ सर, वो दे देना। क्या क्या नाम क्या बताया उनका? कामिनी और दामिनी शर्मा। हमने लक्ष्मण की बातों को सच मानकर इस केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया, लेकिन जो नतीजा सामने आया वो कुछ और ही था। सर लक्ष्मण मौर्य झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है वो, बल्कि उसने मेरे साथ रेप करने की कोशिश की है और वो कुछ भी झूठ बोल रहा है आपके सामने। अगर उसने आपके साथ रेप करने की कोशिश की तो आपने पुलिस कंप्लेंट क्यों की? सर तरस आ गया था हमें उस पर। सर गिड़गिड़ाने लग गया था हमारे सामने। अगर आपको यकीन नहीं आता तो सर मैं अपने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज लेके आई हूँ, आप चेक कर लीजिए। एक्चुअली सर हम दोनों बहनें घर में अकेली रहती हैं, इसलिए हमने अपनी घर की चाबी अपनी मेड को दे रखी है, और घर मेड के हवाले तो नहीं छोड़ सकते ना, इसलिए हमने कैमरे लगा रखे हैं वहाँ पे। आप चेक कर लीजिए सर। ये देखिए सर, कैसे हाथ जोड़ रहा है, कैसे गिड़गिड़ा रहा है सर। एक बात बताइए, ये यहाँ जो दिख रहा है ये एग्जैक्टली आपसे क्या कह रहा है? मेरा दिमाग खराब हो गया था मैडम, मैं डायरेक्टली अंदर आया और आपके साथ जबरदस्ती की। मैडम प्लीज मेरे को माफ कर दो। अब मेरे बीवी बच्चे मैडम, मेरे माँ बाप सब बदनाम हो जाएंगे मैडम। सर हमारे सामने हाथ पैर जोड़ने लग गया था वो कि मुझे माफ कर दो। सर हम भी लड़कियां हैं, हमारे सामने बीवी और बच्चे का नाम लेने लग गया, हमें तरस आ गया तो हमने उसे माफ कर दिया। माफ कर दिया या ब्लैकमेल किया? कमाल है सर, हमने गरीब समझ के उसको छोड़ दिया और वो उल्टा हमें फंसा रहा है। और कब किया ब्लैकमेल, कैसे किया, क्या प्रूफ है? उसका ये कहना है कि उसने आपको पैसे दिए हैं इंस्टॉलमेंट्स में। आप चेक कर लीजिए, सीसीटीवी फुटेज आपके पास है। अगर लक्ष्मण घर आया होगा पैसे देने तो फुटेज में भी तो होगा ना सर। हाँ। उसने कभी पैसे ही नहीं दिए हमें और वो झूठ बोल रहा है। आप चेक कर लीजिए सर, फिर से चेक कर लीजिए। देखो प्ले करो। कितना झूठ बोल रहा है वो। सर पूरा फुटेज तो चेक कर लिया, लक्ष्मण दोबारा वापस इनके कभी घर नहीं आया। हो गई तसल्ली सर, लक्ष्मण मौर्य ना 1 नंबर का झूठा है। सर अब तो मैं उसके खिलाफ कंप्लेन करूंगी। सर आप लिखिए, उसने मेरे साथ घर में घुस के जबरदस्ती करने की कोशिश की, रेप करने की कोशिश की सर उसने मेरे साथ। अब तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, इतना झूठ बोल रहा है वो। आप जरा डिटेल में बताइए कि उस दिन क्या हुआ था। सर हम उसकी कैब में बैठे हुए थे, हमारे पास चेंज नहीं थे, इसलिए हमने उससे 500 रुपये उधारी लिए। घर पहुंचने के बाद मैंने उससे बोला कि ऊपर आकर 500 रुपये भी वापस ले ले और अपना किराया भी ले ले। सर वो आदमी घर पर आया और हॉल में खड़ा भी नहीं हुआ, सीधा मेरे बेडरूम में घुस गया। सर मैं कपड़े चेंज कर रही थी, जबरदस्ती कमरे में घुसा और मेरे साथ
अरे मैडम, ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। क्या? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। हाँ, छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। अपने पैसे लो, भागो यहाँ से। पैसे किसे चाहिए? अरे छोड़, छोड़ मुझे। दामिनी, देखो जल्दी आओ। दामिनी, उसने भी मुझे रेप करने की कोशिश की क्या? मैंने उसे पकड़ने की कोशिश भी की लेकिन वो भाग गया। उसका पीछा भी किया। जब तक मैं शोर मचाती, लोग उसे पकड़ते, सर वो टैक्सी लेके निकल गया। हाँ सर, अगर आपको फिर भी यकीन नहीं होता तो फुटेज आपके पास है, आप चेक कर लीजिए कि क्या हुआ था उस दिन। एक काम कर देगा, एक और ब्लैक टी मंगा दे और एक और बार फुटेज चेक करो। कर दे, ब्लैक टी सांगा। सर ऑलरेडी 2 ब्लैक टी आप पी चुके और इस फुटेज को तो हम 10 बार देख चुके हैं। हाँ तो 11वीं बार भी देखेंगे ना, फिल्में देखते हो बार बार, फुटेज भी देखो। चलो देखो, प्ले करो। अब ये यहाँ से बेडरूम में घुसा। फुटेज से पता नहीं चल रहा है ये किसी के बुलाने पर गया या खुद से गया। चलो लगाओ थोड़ा। विजुअल से लग तो रहा है कि ये डरा हुआ है ना। अब ये दोनों बहनें बाहर आ गई। सर इस फुटेज से तो लग रहा है कि इन दोनों बहनों की कहानी सच है। ये लक्ष्मण मोरे बड़ा चालाक है, हमारे साथ साथ अपनी बीवी को भी बेवकूफ़ बना रहा है। सर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और लीगल प्रोविजन के हिसाब से हमें उसे अरेस्ट तो करना होगा। उठा। लक्ष्मण मोरे को बुलाइए। सब वो तो कल रात से घर ही नहीं लौटे। मैं खुद कल रात से उसको फ़ोन कर रही हूँ लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा है। ऐसे तो रोज़ रात को 2 बजे तक घर आ जाते थे, लेकिन कल से घर नहीं आए हैं। और जहाँ पे वो गाड़ी पार्क करते थे वहाँ भी जाके मैंने चेक किया, वहाँ पे उनकी गाड़ी भी नहीं है। ठीक है, आप कुछ देर और इंतज़ार कीजिए, शायद लक्ष्मण घर आ जाए या उसका फ़ोन आए। लेकिन अगर वो घर आता है या उसका फ़ोन आता है, आप सबसे पहले हमें इन्फॉर्म करेंगे। कामिनी और दामिनी के बयान सुनने के बाद लक्ष्मण पर हमारा शक पक्का हो गया। हमें ऐसे लगा जैसे लक्ष्मण ने अपनी बीवी के कहने पर कंप्लेंट तो कर दी थी, लेकिन अब उसे इस बात का एहसास हुआ होगा कि उसका झूठ पकड़ा जाएगा और इसीलिए वो भाग गया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। अगले ही दिन लक्ष्मण के बारे में हमें एक ऐसी खबर मिली जिसने हमें पूरी तरह से चौंका दिया। सर, उस महेश अन्ना का ब्लड ग्रुप लक्ष्मण के गाड़ी में मिले खून के धब्बों से मैच नहीं करता और उसके कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन डिटेल्स भी क्लियर है। सर, ये रमेश लक्ष्मण का दोस्त है, ये भी टैक्सी ड्राइवर है। लक्ष्मण के बारे में कुछ बोलना चाहता है। हाँ बोलो रमेश, क्या बोलना चाहते हो? सर विक्की गोंडकर करके एक लोकल मवाली है, उसका पुलिस और मिनिस्ट्री में बहुत बड़ा साहब लोगों से जान पहचान है और वो टैक्सी ड्राइवर लोगों के साथ जबरन रोड पार्किंग का पैसा वसूली का काम करता है। उसका लक्ष्मण के साथ एक बार बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, फिर लक्ष्मण ने उसको एक थप्पड़ भी मारा। उसके बाद विक्की ने उसको जान से मारने की धमकी दी। रिकॉर्ड, इस विक्की गोंडकर की कुंडली निकालो और सुनो, अगर वाकई में उसकी बहुत ऊपर तक पहुंच है भी तो उसके खिलाफ पहले सबूत इकट्ठा करो और फिर उसको इंटरोगेशन के लिए। और एक और काम करना, इसके साथ जाओ और जहाँ पे लक्ष्मण गाड़ी पार्क करता था उस जगह का थोड़ा सा मुआयना करो। हम सब लोग यहीं गाड़ी पार्क करते हैं और लक्ष्मण भी यहीं गाड़ी पार्क करता था। रात को तो पूरा पार्किंग फुल हो जाता था। करडे सर, इस सीसीटीवी कैमरा की फुटेज निकलवा लो। ओके सर। अरे विक्की हिस्ट्री शीटर है, 8 बार जेल जा चुका है, लेकिन हर बार 8 या 10 दिन में बेल पे बाहर आ जाता है। अपने एरिया में गुंडागर्दी, हफ्ता वसूली उसका काम। उसके एरिया की वोट बैंक उसकी मुट्ठी में, इसीलिए सभी नेताओं का हाथ उसके सर पे। सेम ओल्ड स्टोरी। ये पॉलिटिशियंस हम पुलिस वालों का काम खराब करते हैं और फिर यही चिल्लाते हैं कि हमसे लॉ एंड ऑर्डर नहीं समझ रहा। पर हाँ सर, जहाँ यह लक्ष्मण गाड़ी पार्क करता था उस एरिया की सीसीटीवी कैमरा की फुटेज हमें मिल गई। कांस्टेबल करडे लेकर आ ही रहा है। सर, विकीच्या आधार कार्डवरून त्याच्या ब्लड ग्रुपची माहिती मिळाली। लक्ष्मण के गाड़ी में जो खून के धब्बे मिले थे उसे वो मैच करते।
और एक बात सर, पानी के ऊपर 3 लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिले थे। उसमें से एक लक्ष्मण का है और दूसरा विकी का। कहीं तीसरा उस महेश अन्ना का तो नहीं था? वैसे तो महेश अन्ना और विकी दोनों दोस्त हैं, लेकिन तीसरा फिंगरप्रिंट्स महेश अन्ना से मैच नहीं हुआ। सर 100% इस लक्ष्मण को विक्की नहीं मारा है। विकी को लेकर आओ। मैं बताता हूँ, मैं बोल रहा हूँ साहब, मैं बोल रहा हूँ साहब। आप गलत आदमी को मार रहे हैं साहब। मैं लक्ष्मण को नहीं मारा है। तेरी और लक्ष्मण की दुश्मनी थी, तूने उसका मर्डर करने की धमकी दी थी और तूने अपनी धमकी सही करके दिखा दी। मर्डर करके मैं अपना जिंदगी बर्बाद काय को करेगा? मेरा विश्वास कीजिए साहब। तेरा विश्वास करूं या सबूतों का विश्वास करूं? रात को 2 बजे जब लक्ष्मण गाड़ी पार्क करने गया तब तेरा और लक्ष्मण का झगड़ा हुआ। उसके आधे घंटे बाद तूने लक्ष्मण का मर्डर कर दिया और गाड़ी को दूसरी जगह ले जाकर पार्क कर दिया ताकि हमें शक ना हो। लेकिन जिस पाने से तूने लक्ष्मण का गला दबाया उस पाने पर तेरी उंगलियों के निशान मिल गए। अब बोल साहब, लक्ष्मण के गाड़ी में जो खून के धब्बे मिले हैं वो तेरे खून से मैच होते हैं। जिस रात लक्ष्मण का मर्डर हुआ ना, उस रात लक्ष्मण और मेरे बीच में झगड़ा जरूर हुआ था। ए, किधर गाड़ी लगा रहा है? निकाल इधर से। मेरी बात सुनो, रहने दो गाड़ी अभी। मेरा दिमाग खराब नहीं करने का, समझा? आज मेरा भेजा घुमा हुआ है। रात के 2 बजे मेरे को दारू पीने को जाना है, तो निकल। सुनो मेरी बात, मैं अगले महीने में आपको दे देगा, सारा पैसा दे देगा। प्लीज, मैं सच में दे दूंगा। तूने दिन क्या कुछ घंटे भी जीने नहीं दिया उसको। लेकिन साहब, मैंने उसको नहीं मारा। मेरे को चोट लगने के बाद मैं सीधा अस्पताल गया था, उधर मरहम पट्टी कराया, फिर दारू पी के सो गया। अभी मैं जाऊं साहब? तू अभी नहीं जाएगा, अभी तू यहीं पर रहेगा। लक्ष्मण पर जानलेवा हमला, गुंडागर्दी, एक्सटॉर्शन, हफ्ता वसूली, बहुत सारे केसेस लगेंगे तेरे ऊपर। और तब तक हम ये भी पता लगा ही लेंगे कि तूने लक्ष्मण का मर्डर किया है या नहीं। अरे साहब, मैं सच बोल रहा हूं सब कुछ। लो गायकवाड़, मैं तुमको बताता हूं, वड़ा पाव खाने के बाद मेरी सोचने की शक्ति और डबल हो जाती है। तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता? सर हर मराठी आदमी के साथ होता है। सिर्फ मेरी बीवी ये बात नहीं समझती। एनीवे, बताओ, उस विकी की रिपोर्ट निकाली तुमने? नहीं सर, वो विकी सच कह रहा है। लक्ष्मण के साथ झगड़ा होने के बाद वो अस्पताल ही गया था। उसकी मोबाइल की लोकेशन भी इस बात को सपोर्ट कर रही है और उसके कॉल रिकॉर्ड्स में हमें कुछ भी सस्पिशियस तो नहीं मिला। उसकी महेश अन्ना के साथ कोई बातचीत? नहीं सर, लास्ट वो दोनों साथ में लक्ष्मण के चौथे पे गए। अगर लक्ष्मण को इस विकी ने नहीं मारा, महेश अन्ना ने नहीं मारा, उन 2 लड़कियों ने नहीं मारा, फिर लक्ष्मण को किसने मारा? एक नॉर्मल टैक्सी ड्राइवर था, उसका किसी के साथ क्या झगड़ा? रिकॉर्ड पता नहीं चल रहा इस केस में ऐसा क्या है जो हम मिस कर रहे हैं। अरे मेरे को सर, मेरे को 2 अभी नहीं मेरे को सर से 1 मिनट, एक बोलने का मेरे को कुछ छूट गया था। सुनो सर मेरे को 1 मिनट। करडे थांबा, घेऊन याल। क्या रे, बोल। साहब, मैं आपको एक बात बताना भूल गया था। सब बोलते हैं कि लक्ष्मण बहुत अच्छा आदमी था ना। वो लोग ये नहीं जानते कि लक्ष्मण बोरीवली से बैंड्रा तक रात को साइकिल पे चाय बेचने वालों को ड्रग्स सप्लाई करता था वो। और इसके लिए जब वो उनसे पैसा लेता था और साला मेरे को नहीं देता था तो मेरा दिमाग सटक जाता था। अरे लेकिन लक्ष्मण तो रात 8 बजे तक ही टैक्सी चलाता था ना। यहाँ साहब, फुल डे नाइट टैक्सी दौड़ता था उसका। ऐसा पार्किंग तो सिर्फ आधे घंटे के लिए लगाता था वो। घेऊन जायला चल। गायकवाड़, सर कुछ टैक्सी वालों ने बताया था कि ये लक्ष्मण और अजिंक्य 2 शिफ्ट्स में गाड़ी चलाते हैं। सुबह 8 से रात को 8 तक लक्ष्मण चलाता है और रात को 8 से सुबह 8 तक अजिंक्य। सर, वो गाड़ी वाले ने पैसा देखा है। अरे कौन है आप? सुनिए सुनिए, ये क्या कर रहे हैं आप? चल अरे वो मेरा नहीं है।
सब पानी 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 देना प्लीज। तुम्हें पानी मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले सच बोलना पड़ेगा। मैं जानता हूं तुमने ही लक्ष्मण को मारा है, अब मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। मर्डर की रात तुम्हारी मोबाइल लोकेशन क्राइम स्पॉट की थी। जिस पाने से लक्ष्मण का गला दबाया गया, उस पाने पर तुम्हारी उंगलियों के निशान जो तुम्हारे आधार कार्ड के डिटेल से मैच हो। अब तुम खुद बताओगे या और मिर्ची खाओगे? करडे पोपटाला आणखीन मिरची घाला। नहीं साहब, बोलता हूँ मैं साहब। उसने मेरी और सृष्टि की शादी कैंसिल की साहब। दादा रोको ना, दादा। मैं अपने गाड़ी को लक्ष्मी के समान मानता है, तूने गाड़ी का गलत इस्तेमाल किया है, समझा तू? हम एक काम करेंगे ना, प्रॉफिट 50-50 शेयर करेंगे ना। दादा क्या कर रहे हो? बीच में नहीं आने का सृष्टि। वो मेरा होने वाला पति है, मेरी उससे शादी होने वाली है। शादी होने वाली थी, अब नहीं होगी। मैं इस दृष्टि से बहुत प्यार करता था साहब, और मैं उसके बिना नहीं रह सकता था। उस रात जब मैं पार्किंग के यहाँ पे गया जहाँ पे लक्ष्मण भाऊ अपनी गाड़ी पार्क करते हैं, मैं जब वहाँ गया तो मैंने देखा कि विकी और लक्ष्मण भाऊ के बीच में झगड़ा चल रहा था। उसके बाद जब विकी को चाकू लगा, वो भाग गया, और उसके बाद लक्ष्मण भाऊ भी अपनी गाड़ी लेके आ गया है। लक्ष्मण भाऊ एक मिनट। अजिंक्य, तू क्या कर रहा है इधर? आपसे बात करनी थी, इसलिए आया मैं। आजा अंदर। पूरा बॉडी पेन कर रहा है, अभी थोड़ा आराम से बैठेगा। मैं भाऊ, मेरी और सृष्टि की शादी फिक्स कर दो ना आप। देखो आपने कहा था सृष्टि को कि शादी फिक्स करता हूँ, लेकिन फिर भी आप। देख अजिंक्य, एक ही बात बोलता है मैं, तू अगर सही रास्ते पे चलेगा ना तो ही तेरी शादी में सृष्टि से कराएगा, वरना नहीं कराएगा, समझा तू? ऐसे कैसे बोलते हो आप भाऊ? देखो ये मुंबई है, यहाँ पे सिर्फ टैक्सी चलाने से कैसे होगा, इधर उधर करना पड़ेगा ही ना भाऊ। बस हो गया। मेरी बात तो सुनो। कितना भी बोला ना तो भी तू सुधरने वाला नहीं। कुत्ते की दुम टेढ़ी तो टेढ़ी। ऐसा नहीं है। उत्तर में बोल रहा हूँ, उत्तर अभी इधर। मर जाऊंगा लेकिन तेरी शादी सृष्टि से नहीं कराऊंगा मैं। तू शुरू से ही गलत रास्ते पर था अजिंक्य सावंत। तुझे हर बात की जल्दी थी। इसी जल्दी की वजह से तू ड्रग्स के धंधे में फंस गया। इसी जल्दी की वजह से तूने लक्ष्मण जैसे दोस्त का मर्डर कर दिया। अजिंक्य सावंत को ड्रग पेडलिंग और मर्डर के जुर्म में सजा हो गई। अजिंक्य के हाथों लक्ष्मण का खून होना इस बात का सबूत है कि जहां विश्वास है वहीं विश्वासघात है। अगर लक्ष्मण थोड़ा ज्यादा सतर्क होता तो उसे इस बात का पता चल जाता कि उसकी कैब का इस्तेमाल उसी का दोस्त ड्रग पेडलिंग के लिए कर रहा है। इस जुर्म की दस्तक मिलने के बाद भी लक्ष्मण ने समझदारी से नहीं बल्कि गुस्से से काम लिया, और नतीजा हुआ उसकी मौत और उसके परिवार का बिखर जाना। कामिनी और दामिनी शर्मा, इन दो बहनों को भी उनके किए की सजा मिली, क्योंकि कोई भी जुर्म छोटा या बड़ा नहीं होता, जुर्म सिर्फ जुर्म होता है। इसीलिए कहता हूं कि समझदारी से काम लीजिए और जुर्म को होने से टालिए। अगले हफ्ते से देखिए क्राइम पेट्रोल दस्तक नए समय पर, सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे। मैं इंस्पेक्टर राजेश जाधव आपसे विदा लेता हूं। दोबारा मिलूंगा, तब तक सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद।